जितना शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे उतना ही कथा श्रवण में आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो कथा श्रवण की महिमा भी आपको मिलेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये कथा के नियम हैं। जो इन नियमों से कथा को सुनता है उसे कथा की संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे प्रभु का क्रम बीतने लगा, और क्रम बीता तो गोकर्ण जी महाराज ने सबको कथा सुनाई। एक 7 ग्रंथि का बांस लगाया। धुंधकारी जब हवा के रूप में आया तो गोकर्ण जी ने इशारा किया, इसे बांस में जाकर के बैठ जाओ। और जब उस बांस में जाकर के वो बैठा, सबसे नीचे की गांठ में जाकर के बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई तो एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और जब 7वें विश्राम दिन की कथा आई, एवं सप्त दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। भागवत कहती है 7वें दिन बांस की 7 गांठ फट गई, बांस के 2 पलरे हो गए, और प्रेत बना धुंधकारी देव बन के प्रकट हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भागवत की इतनी महिमा मेरे भाई बहन, 7 ही दिन में बांस के 2 पलरे हो गए, और प्रेत बना धुंधकारी देव बन के प्रकट हो गया। और देव बन के भागवत की बड़ी जय जयकार करता है और कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो विगधा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। बार बार कहने लगा कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, धन्य है मेरे गोविंद का नाम, और धन्य है मेरे प्रभु की वो पावन कथा जिसे सुनकर प्रेत की मुक्ति हो गई। आप विचार करिए, जब एक प्रेत 7 दिन की कथा को सुन के 7 दिन में मुक्त हो सकता है, तो क्या हम भक्तों पे भगवान कृपा नहीं करेंगे? विमान आया स्वर्ग से, और विमान में बैठ के धुंधकारी देव बन के भगवत धाम को जाने लगे। दिव्य रूप धरो दातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्याम मुखटी कुंडलान्विता। बड़ा ही दिव्य रूप धारण करके विमानों में बैठ के भगवान के धाम को जा रहा है। अब जितने लोग वहां बैठे थे सबने कहा, भैया हमारे लिए विमान क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने भी तो कथा सुनी। धुंधकारी के संग में जितने लोग कथा सुने वो शिकायत करने लगे कि भाई हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, हम भी जाएंगे। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम्हारे लिए इसलिए नहीं आया कि जितने प्रेम, जितनी श्रद्धा और जितनी भक्ति से धुंधकारी ने कथा को सुना, अगर तुम्हारा भी उतना भाव बनेगा तो तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। यदि तुम्हारा भी वही भाव बने तो जितने लोग बैठे थे ना, उन्होंने कहा दोबारा सुनाइए। आषाढ़ के महीने में दोबारा कथा प्रारंभ हुई, और सब ने उतने ही प्रेम और उतने ही भाव से कथा को सुना। और जानते हैं, तब एक नहीं जितने लोग थे अनेक विमान आया, और सब विमानों में बैठ के भगवत धाम को जाने लगे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। सभी लोग विमान में बैठ लिए। गोकर्ण जी ने भागवत को प्रणाम किया और भागवत के महात्म्य की बड़ी महिमा सुनाई। और गोकर्ण जी ने कहा कि देखिए, भगवान के भागवत की कितनी बड़ी महिमा है, जिसे भागवत ने नहीं पुराणों ने गाई है। 10 अध्याय जो महात्म के आए हैं ना, इनमें 5 स्कंद पुराण के हैं और 5 पद्म पुराण के हैं। दोनों ने मिलके भागवत की महिमा को गाया है। भागवत जी ने अपनी बड़ाई खुद नहीं की, क्योंकि किसी और व्यक्ति की बड़ाई कोई और करे तब समाज में उसकी कीर्ति होती है। बड़ा बड़ाई ना करें, बड़ा न बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहें
कि लाख टका मोर मोल। हीरा और कांच दोनों देखने में एक ही समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता, दोनों देखने में एक ही समान है। लेकिन कोई जोहरी होगा तभी तो वो पहचान पाएगा कि हीरा कौन है और कांच कौन है। जब तक कोई जोहरी पारखी नहीं होगा तब तक दोनों में कोई अंतर नहीं पहचान पाएगा। इसलिए स्कंद पुराण, पद्म पुराण ने भागवत की महिमा को गाया। इन्हीं क्रम में व्यास जी के असंतोष की कथा को सुनाया। देवर्षि नारद जी ने आकर भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा को श्रवण कराया और उस नाम संकीर्तन की महिमा को सुनकर व्यास जी का मन का जो असंतोष था वो दूर हुआ। नारद जी कहते हैं, मैं एक दासी का पुत्र होते हुए मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। एक दिन हमारे गांव में नारद ने कहा बहुत साधु आए, वो हमारे गांव में आके कथा सुनाने लगे। मेरे माँ की ड्यूटी उनकी सेवा में लगा दी गई और उनकी सेवा में जब मेरे माँ की ड्यूटी लगाई गई तो मैं भी अपने मैया के संग में जाने लगा और माँ के संग में जाकर संतों की सेवा करने लगा। उनकी झूठी प्रसादी को पाकर के नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र होते हुए मन बड़ा पवित्र होने लगा। वो रोज मुझे भगवान की कथा सुनाते, रोज कथा में आनंद आता। लेकिन एक दिन कथा करके जब वो साधु वो संत जाने लगे तो मैंने उनके पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ के रोते हुए कहा कि या तो आप मुझे छोड़ के मत जाइए, और यदि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं महाराज तो मुझे कोई नाम देते हुए जाइए, कोई तो नाम दीजिए मुझे, क्योंकि ये कथा मेरा जीवन बन गई है। अब कथा श्रवण नहीं होगा तो कैसे मैं जीऊंगा। तो वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया और उसी मंत्र को जपते जपते एक दिन साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई। और भगवान ने कहा कि पुत्र मेरे नाम को जपते रहोगे तो एक दिन जब सृष्टि का प्रलय होगा, ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि करेंगे तो तुम ब्रह्मा के पुत्र बन के आओगे। तो वही दासी का पुत्र भगवत नाम गाते हुए देवर्षि नारद बन के आए, जो अपनी वीणा पे हमेशा भगवान के नाम को गाते रहते हैं। कभी भी नारद को आपने कहीं देखा? कल कोई चर्चा कर रहे थे तो कहा महाराज नारद जी तो हमेशा झगड़ा लगाते हैं, कभी भगवान में लगाते हैं, कभी संतों में लगाते हैं। तो नारद जी का काम केवल किसी को लड़ाना झगड़ाना नहीं है भैया। बोले नारद की विशेष बातें क्या हैं? बोले जो नारद, जिनकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो, वो है नारद। और जिनकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो नारद जी से मिलता है ना, नारद उसे ले जाके भगवान से मिला देते हैं। ये नारद की विशेषता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ध्रुव को मिले तो ले जाके नारायण से मिला दिया, प्रहलाद जी को मिले तो भगवान नरसिंह का दर्शन करा दिया। जिनको नारद मिलते हैं ना, उन्हें भगवान के चरणों तक लेके चले जाते हैं। तो देवर्षि नारद से मिलन हुआ। नारद जी महाराज अपनी वीणा पे हमेशा भगवत नाम गाते रहते हैं और उसी में उनको आनंद आता है। और आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया जो महाभारत का प्रसंग है, जहाँ भगवान शांति दूत बन के आए और जहाँ भगवान का मिलन एक परम भक्त से हुआ, जो विदुर और विदुरानी भगवान के इंतजार में कितने वर्षों से बैठे हुए हैं। कभी तो कन्हैया आएंगे, उनका मुझे दर्शन होगा, कभी तो कृष्ण आएंगे, अपने नेत्रों से उनका दीदार करके अपने जीवन को सफल बना लूंगी, कभी तो श्याम सुंदर आएंगे। यदा मृधे कौरो सिंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदराभिगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध होने वाला था, भगवान शांति दूत बन